ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुनवाच। मैं 5वें अध्याय के भावार्थ गूढ़ार्थ वगैरह देखूंगी। देखते हैं कितने तक कर सकते हैं। ये पिछला अध्याय था ज्ञान कर्म संन्यास के ऊपर, और ये अध्याय है कर्म संन्यास योग के ऊपर। कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोलते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्छेतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन क्या बोलते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास को और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। मतलब कर्म संन्यास की भी बात करते हैं और कर्म योग की भी बात करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो भली भांति निश्चित मेरे लिए कल्याणकारक है, मुझे जो मेरा जिससे भला हो, ऐसा मुझे आप उपाय बताइए, ऐसा मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, संन्यास है कर्म योगस्य निश्चयस्कराभवो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। भगवान बता रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण को करने वाले हैं। दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, लेकिन परंतु क्या है, इन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग जो है साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान कि कर्मयोग जो है करने में आसान है। कैसे बताते हैं आगे। ज्ञेय सत नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी की आकांक्षा करता है, न मतलब इच्छा रखता है, और न किसी के साथ बैर भाव रखता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। उसको तू सन्यासी ही समझ, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पूरा संसार है राग और द्वेष से चल रहा है। राग होता है अटैचमेंट, हम किसी के साथ जुड़ते हैं, प्रेम के बंधन से बनते हैं, और बाद में उसमें भी हमें यही परेशानी आती है जो हमें द्वेष में होती है। उससे भी बाद में द्वेष ही होता है। और द्वेष से बनते किसी से वैर भाव रखते। ये दो ही तरीके हैं ये जुड़ने के। ये द्वंद्व है, राग और द्वेष आदि ये द्वंद्व है। ये सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है अगर इनसे रहित हो जाए तो। राग द्वेष आदि ये पेयर ऑफ ऑपोजिट्स है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर बिंदते फलम। भगवान कहते हैं, जो संन्यास है और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो पंडित जन हैं, जो जानकार है, जो तत्वज्ञानी हैं, वो क्योंकि दोनों में एक में सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। दोनों से, कर्मयोग से भी और कर्म संन्यास से भी, दोनों से भगवान को प्राप्त हो जाता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा, जो ज्ञान को जानने वाले हैं, अंधकार जिनका मिट गया है, जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, वो कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। ज्ञान योग करे, जो कर्मयोग करे, या
ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। लेकिन हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। जो बिना संन्यास, जो कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात ये मन इंद्रिय और शरीर द्वारा जो हम कर्मों से कर्तापन का डूअरशिप जो हम खत्म करते हैं, वो डूअरशिप को खत्म करना मुश्किल है। और भगवत प्राप्ति के लिए मनन करने वाले कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवत स्वरूप को, जो भगवान के स्वरूप को का मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, ऐसे कर्मयोगी जो है परब्रह्म परमात्मा को तुरंत शीघ्र ही प्राप्त हो जाते। तो दोनों में भेद बताया। क्या भेद है कि मन इंद्रिय शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का डूअरशिप जो है खत्म करना मुश्किल होता है, समाप्त करना मुश्किल होता है, जबकि परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो मनन करते हैं, कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, उनको भगवान आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा, जिनकी आत्मा शुद्ध हो गई है, विजित आत्मा जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, अर्थात जिनका मन वश में है, जो इंद्रियों को जीत चुके हैं एवं विशुद्ध अंतःकरण हो गया है उनका, ऐसे संपूर्ण प्राणी जो है आत्मस्वरूप परमात्मा को ही, जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, अटैच नहीं होता, लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवण अश्नन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निसन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला जो सांख्य योगी है, तत्व को जो जानता है और जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, पश्यन देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, अश्नन खाता हुआ, स्पर्श करता हुआ, जो और श्वास लेता, सूंघता और भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अर्थात जो मनुष्य खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जो भी उसके द्वारा एक्टिविटी हो रही है, वो खुद नहीं कर रहा, वो आत्मा है अंदर, इसलिए सब कुछ हो रहा है। और जो कुछ हो रहा है प्रकृति में हो रहा है और आत्मा के होने के कारण हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। अगर ऐसा सोचकर जो करता है, वो ऐसा समझकर निसंदेह ऐसा माने, तो वो कुछ भी नहीं करता। फिर तो कर्तापन डूअरशिप नहीं रहेगी, तो फिर भोगने की भी वो नहीं रहेगी। कर्तापन नहीं होगा तो भोगत्व भी नहीं होगा। अगर मैं किसी का कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे उसके परिणाम भी भोगने पड़ेंगे, अगर दूसरे का कर रहा है तो भोगना नहीं पड़ेगा। पर मैं ये कर रहा हूँ तो फिर उसकी जो भी परिणाम होंगे वो भी भोगने पड़ेंगे अपने उसमें।
इसको अगले उसमें लेंगे।